स्वागत है सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का, छात्र छात्राओं का आपके इस चैनल ऑल इन वन पर। आज से हम कक्षा 6 की विज्ञान, जिसका नाम है जिज्ञासा, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक है। इसके साथ एक और विज्ञान की बुक है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा हमें। तो दोनों विज्ञान एक साथ चलाएंगे, कोशिश तो यही है। तो ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी ना होकर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल होने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना देर किए हुए करते हैं हम शुरू। और आप अपना इस चैनल पर प्यार बनाए रखना, और अगर आपका हमें मोटिवेशन मिलता रहा तो इसी तरह आपको विज्ञान के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी देने वाले हैं हम। तो करते हैं शुरू। पहला अध्याय है आपका विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? खुशी मिलती है जब हम कुछ खोज रहे होते हैं और उसका हमें जवाब मिल जाता है। तो मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। मध्य स्तर का मतलब जब आप 6 से 8 के बीच में चलते रहेंगे। क्लास 6 के बाद आगे आएंगे 7 में, 8 में, 9th में, तो आपको विज्ञान रोचक ही लगती रहेगी। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान है क्या, इसके बारे में एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक क्या कहती है, आप इसे हेडलाइन के रूप में भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो क्या है विज्ञान? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यानी कि जो भी ऐसी छुपी हुई चीजें हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, कैसे कैसे, देखकर, सोचकर, समझकर और कार्य करके। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न भी पूछते हैं और प्रकृति के विभिन्न आयाम भी खोजते हैं। जो हमने इस ब्रैकेट में बंद किया है तो आप इसे हेडलाइन के रूप में अपने पास सेव कर सकते हैं। यह समझने का प्रयास भी करेंगे हम कि आखिर ये सब विज्ञान होता क्या है, यानी जो भी आसपास में चीजें हो रही हैं वो क्यों घटित हो रही हैं। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, क्यूरोसिटी हमारे अंदर। ऐसा नहीं है किसी भी चीज को देखकर हम शांत बैठे रहें, नहीं। अगर कोई काम है तो ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी लिया गया है। विज्ञान में सबसे ज्यादा जानने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? जिज्ञासा की। तो इस जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए ही आपकी इस बुक का नाम भी जिज्ञासा ही रखा है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि तारे चमकते ही क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित यानी आश्चर्यचकित, अचंभित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। सर्वत्र मीन्स प्रत्येक जगह, हर स्थान पर है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों से हुई है। जैसे आपने कुछ चित्र देख लिए यहाँ पे, मरुस्थल, समुद्र तट या हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं। मंदाकिनी जो आकाशगंगा होती है, यहाँ पर कितने सारे तारे होते हैं, सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये सब विज्ञान से ही हमें इनके बारे में जानकारी पता चलती है। समुद्र के भीतर भी एक अपने आप में जीव मंडल होता है, तो वो कैसे कैसे वहां पर रहते हैं, उनके आवास कैसे होते हैं, कैसे वहां श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, ये सब चीजें हमें विज्ञान से ही पता चलती हैं। विज्ञान एक व्यापक
और अंतहीन जिगसॉ पहेली की तरह है। एक पहेली होती है जिगसॉ, जैसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल सा होता है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। और क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों और खोजों की तरफ ले जाता है। जब कभी अंधेरा होता था तो बल्ब का आविष्कार हुआ एडिसन के द्वारा। अब बल्ब जो देखा आपने वो ज्यादा बिजली खर्च करता था। अब आजकल जो लाइट है हो रही है वो CFL वगैरह भी आ गई है मार्केट में, क्या करती है कम से कम बिजली खर्च करती है और उजाला ऐसा होता है कि हमारी आंखों को भी नहीं चुभता है। तो कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का टुकड़ा अगर गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है तो उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमें या हमारी समझ को बढ़ाती जाती है। यानी अगर पहले कोई गलत चीज की तरफ किसी ने खोजने का इशारा किया है और बाद में धीरे धीरे उसमें सुझाव आने पर कई बार ऐसा भी होता है कि पुरानी चीज गलत भी हो जाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई प्रयोग नए नए जो हैं उनको करेंगे जो आपको विचार करने की ओर यानी सोचने की तरफ प्रेरित करेंगे। और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। कहां से? अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। क्या है? पौधे भी हैं, जंतु भी हैं जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। इसे आप अंडरलाइन करके अपने पास संभाल के रख सकते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर जो होती है उसको एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे यानी देखे ही होंगे, उन पर गौर किया होगा बड़े अच्छे से। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है आपने देखा सामने, ये कैटरपिलर ही है और छोटा बछड़ा बड़ा होगा, कैसे कैसे वो क्या खाएगा पिएगा। और या फिर छोटा सा बीज बो दिया अगर हमने तो वो धीरे धीरे कैसे पौधे का या पेड़ का रूप ले लेता है। ये सब आसपास के अपने वातावरण में देखने को मिल जाता है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि या विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। यानी बहुत प्रकार के भोजन मिलते हैं। आपके सामने ये डिश रखी हुई है, इनमें से आप अपना देख कर बता सकते हैं कि आपको कौन सा भोजन पसंद है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की बहुत सारी विशिष्ट विधियां हैं। ये सब कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, हम कैसे इसका पता करेंगे। अब आगे ध्यान देने की बात है, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की ही बात कर रहे हैं हम, तो भोजन के बारे में ही अगर हम जाने कि भोजन क्या है तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक और महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्या कभी आपने बारिश में दौड़कर देखा है या भागे हैं या कूदे हैं? तो क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है? भागे दौड़े तो बहुत होंगे आप, तो इसके बारे में भी कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोच कर देखें, बाकी इसके बारे में देखेंगे अभी। आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? जल ठंडा करने पर तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और गर्म करने पर क्या होता है? इसका उबलने लग जाता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? अपनी त्वचा से समझते हैं। जो हमारी स्किन होती है उससे पता चलता है कि ये पदार्थ या ये वस्तु या ये जल गर्म है या ठंडा है। चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, तापमान अगर हमारी बॉडी का बढ़ जाएगा तो क्या होगा? गर्मी लगती है। और बुखार अगर आएगा तो तापमान बढ़ा हुआ सा महसूस होगा। कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना भी बहुत जरूरी है। और इसकी गर्माहट का पता लगाने के लिए अलग अलग तरह के मापक यंत्र हैं। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। बादल बरसते हुए आपके सामने हैं और ये क्या बन रहे हैं? जल बन रहे हैं। जो कि क्या हुआ था? पानी भाप बनकर पहले ऊपर गया था सूर्य की गर्मी से और वो बादल बन गया। और बादल बनने के बाद में यानी बाद में क्या हुआ? जब वो जल भाप ठंडी हो गई तो जल के रूप में नीचे बरसकर गिरने लगा।
और फिर हमारे आसपास की अनेक प्रकार की वस्तुएं जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी हो, यानी चाबी आपकी साइकिल की हो सकती है, बाइक की हो सकती है, प्लास्टिक का पैमाना हो, या हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर हो, बॉक्स में को बंद कर के रखने वाले चुंबक वाले बॉक्स आ रहे हैं जो बॉक्स बंद हो जाता है, जिसमें आपकी पेंसिल पेन रखे होते हैं, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं या एक ही पदार्थ से बनी हुई है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे कैसे पृथक करते हैं, उनके कुछ गुण धर्म होते हैं जिनके आधार पर हम करते हैं। तो अभी ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, केवल हम सीखना चाह रहे हैं कि जिज्ञासा होती क्या है, जिसके आधार पर हम आगे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची सी बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों ना हो, पर उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों जो तारे हैं उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को अलग कैसे करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत तो करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। अगर आपके मन में प्रश्न जगे, इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हैं, विज्ञान को पढ़ने में रुचि रख रहे हैं। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं जगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप गुमसुम से कुछ सीखना नहीं चाहते, आपके मन में कोई जिज्ञासा है ही नहीं। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करते हैं? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? यह अनुमान लगाएंगे, कलम में स्याही समाप्त हो गई है क्या? तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर या फिर रिफिल की स्याही की जांच करके करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है और फिर भी वो चलना बंद हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही क्या है उसकी सूख गई है। इसकी जांच के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास जरूर करेंगे। वास्तव में विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का ही एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आपके लिए कुछ सोचने का कार्य है, इसे आप देख सकते हैं। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना या केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण यानी स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण है जिनका हम अनुपालन करते हैं? तो कुछ चरण हैं जिनका अनुपालन करना जरूरी है, तो वो चरण आपके सामने नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले है आपका, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, केवल देखते हैं ध्यान से। फिर क्या है? यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते जरूर हैं। अगला स्टेप क्या होता है? इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। फिर क्या होता है? इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं क्या वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। जो प्रश्न हमने शुरू में सोचा था उसका प्रश्न का उत्तर हमें मिला या नहीं मिला। तो ये स्टेप जो है इन्हें आप अंडरलाइन करके रख लेंगे याद करने की दृष्टि से, बहुत ही जरूरी। वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो समस्याओं का हल ढूंढने और नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यानी जो खाना बना रहा है, यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर क्यों निकली, कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था इस वजह से निकली? या फिर आगे एग्जाम्पल हो सकता है कि साइकिल की जो मरम्मत करने वाला व्यक्ति है जो आपके सामने नजर आ रहा है, उसके बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहां से बाहर निकल गई। देखता है उस जगह को और पंक्चर लगा देता है जिससे कि वो सही हो जाती है, यानी हवा उस जगह से निकलनी बंद हो जाती है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला यानी बिजली ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का भी प्रयास करता है कि बल्ब विद्युत का क्यों नहीं जल रहा है।
क्या कोई समस्या बल्ब में है, या स्विच ही खराब हो गया है, या फिर उसका जो तार है, वायर है, उसमें कमी आई है। जब हम प्रश्न पूछने और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। तो आप भी छोटे वैज्ञानिक हैं अगर आप छोटी छोटी चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं तो। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। एक सीमा होती है, उससे आगे हम नहीं कर पाते। जो हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड जो है, ये संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, तारामंडल, सब कुछ ये ब्रह्मांड है, इसके रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का क्या है, एक भंडार है, और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं जिन्हें खोजना अभी शेष है। इतनी खोज हो चुकी हैं, अभी ये नहीं पता कितनी खोज होना और बाकी है। इसके बाद में यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? ये आपसे प्रश्न है कि आप इनके बारे में पढ़ें एक बार और तब इनके बारे में सोचें। जैसे कोई घटना यहाँ पर दिखाई हुई है, 2 गिलास में कुछ चीजें रखी हुई हैं, बच्चे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने, आपके जैसे ही हैं। और ये जो सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अभी इस कक्षा में नहीं मिलेंगे। कक्षा 6 में चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े और अगले 5 वर्षों के लिए या उससे आगे भी अगर आप पढ़ाई जारी रखते हैं तो तब भी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे और नए नए प्रश्न तैयार होते रहेंगे। ये बारिश में भीगते हुए आपके जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंद में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। तो क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। तो आप केवल आपसे एक तरह से पूरी बुक का इंट्रोडक्शन आया है। आप इस यात्रा में इसी तरह अगर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नए अध्याय के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।